नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। देखिए, जैसे ही आप लोग 12th क्लियर करके कॉलेज में जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज में भी अपनी कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। ये स्कॉलरशिप के लिए आपको एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को रजिस्टर योरसेल्फ करना पड़ता है, और यदि आप लोग ऑलरेडी से ही पहले से ही कॉलेज में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं तो आप लोगों के पहले से ही लॉगिन आईडी पासवर्ड बनी हुई होगी, तो आप लोग लॉगिन करके भी आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो 12th के बाद आप लोग न्यू कैंडिडेट जो अभी एडमिशन लिए हुए हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, क्योंकि प्रोसेस जो है वह एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों को भी प्रोसेस कर कर अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग ना अपने ही फ़ोन से या अपने ही डेस्कटॉप लैपटॉप से सारी प्रोसेस को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करना है एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0। ठीक है, आप लोग को यहाँ देखिए ऊपर ही दिख रहा होगा सर्च में, तो यहाँ पर आप लोग एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 को सर्च करके यहाँ पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे आप लोग ये सर्च करोगे आप लोगों को ऐसा जो सर्चिंग बार है यहाँ पर आप लोगों को ये सारी साइट्स जो है वह अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जो सेकेंड वाली साइट दिख रही है इस पर क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही सेकंड वाली साइट पर क्लिक करोगे आप लोगों को ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अब देखिए, ये सारी चीज़ जो है वह डिटेल्स ऑफ द स्कीम और ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति पात्रता, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। लाभ क्या है इसके, छात्रवृत्ति का लाभ विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय, संस्था, कोर्स फीस कैंपिंग आदि पर निर्भर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर डायरेक्ट देखिए अभी क्या हम लोग मोबाइल के पेज पर चल रहे हैं, सारी चीज़ें जो है मोबाइल के हिसाब से आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग क्या है, यदि मोबाइल से भी डेस्कटॉप मोड पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली देखिए यहाँ पर ये मेन्यू दिख रहा है आप लोग को 3 डॉट्स, इस पर आप सिंपली क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट करके एक ऑप्शन दिखता है। ठीक है, डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर आप जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को जो ये साइट है ये डेस्कटॉप मोड पर चलने लगेगी। यहाँ पर देखिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर होम का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, होम पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसी साइट जो है वह ओपन हो जाएगी। ऊपर क्या दिया हुआ है, स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन, आवेदन एवं किसी भी अन्य कार्य हेतु कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। विद्यार्थी स्वयं, संस्था अथवा जहाँ पर भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो आप निःशुल्क आवेदन अन्य कार्य कर सकते हैं। मतलब जो सारी प्रोसेस है या आप तो जाकर नेट कैफे पे करा सकते हैं या फिर खुद भी घर पर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वह मैं आप लोगों को वीडियोस के माध्यम प्रोवाइड करते जाऊंगा, जैसे आप लोग घर पे ही बैठ के सारी चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, तो सिंपली इसे आप लोग कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर जाकर कैंसिल करने के बाद जैसे आप लोग कैंसिल करोगे यहाँ पर देखिए नीचे आप जैसे जाओगे यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉर्नर, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टूडेंट कॉर्नर में दिख जाएगी। इसके नीचे आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आपने यदि एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी टाइप की कैटेगरीज पे स्कॉलरशिप रहती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जब साइट्स पर आओगे ना तो आप लोग ये सब चीज़ पढ़ा करो। जितनी चीज़ें आप लोग पढ़ोगे, सारी चीज़ों को खुद रिसर्च करोगे ना, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए हॉस्टल्स के बारे में दिया हुआ है, रन बाय एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्टल्स के बारे में हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर साइट्स पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर हमें यहाँ पर अभी काम क्या है, जैसे आप यदि न्यू कैंडिडेट हो, अभी फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन है, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर यूर सेल्फ करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर रजिस्टर यूर सेल्फ फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट यहाँ पर जाकर रजिस्टर करेंगे, और जो सेकंड ईयर में है मतलब इन लोगों की पहले ही आईडी फर्स्ट ईयर में बन चुकी हुई होगी, तो जो आपके पास लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड होगा वो आपको जो मिला होगा उसके बेसिस पर आप लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो जो आप लोगों का पहले से ही बना हुआ है लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसके बेसिस पर आप लोग अपनी सारी प्रोसेस जो है वह आगे कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ रजिस्टर करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वह अपने पास रखने हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपका रजिस्ट्रेशन जो हो वह प्रॉपर सक्सेसफुली हो पाएगा। तो समझिए पहले डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होते हैं उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोगों को कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्स का पूरा बना कर दिया गया है, किस तरह से आप लोग डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको सबमिट करने रहेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप हेतु। यदि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो आप लोगों को ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी जो है वह सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, और यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर तो आपको सिंपली 10th और 12th की मार्कशीट जो है वह लगानी होगी।
तो ये चीज़ आप समझ गए। आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, 10th और 12th की मार्कशीट होगी। इसके बाद देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना ये भी अपलोड होगा। ओके, तो कास्ट सर्टिफिकेट ये जो डिजिटल चीज़ें जो लिखी हुई है आप लोगों को डिजिटली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन होकर अपलोड किए जाएंगे। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, डोमिशियल सर्टिफिकेट, वो आप लोगों को लगाना पड़ेगा, स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ना, आपका आय प्रमाण पत्र कितना, जो भी हमारी इनकम होगी उसके हिसाब से आय प्रमाण पत्र में सारी चीज़ें जो है वह प्रोवाइड की जाती है। तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी जो है वह डिजिटल अपलोड करना पड़ेगा। मतलब सारी चीज़ें जो है यह आपको स्कैन करके, जो डिजिटल लिखा हुआ है ना ये स्कैन करके अपलोड की जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी। इसके बाद और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बारे में भी समझिए। देखिए दोस्तों, आय प्रमाण के पत्र के बाद आपको आधार कार्ड भी जो है वह लगा होना चाहिए। आपको आधार कार्ड भी लगाना है, तो विथ मोबाइल नंबर अपडेट। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझिए, जिनके आधार कार्ड में नंबर अपडेट नहीं होता है ना उनको ई-केवाईसी के थ्रू करना पड़ता है काम। तो मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं, यदि आपका नहीं है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार कार्ड में तो प्लीज़ जाकर रजिस्टर करा लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसी पे OTP आएगा और उसी पे आगे की सारी प्रोसीजर होगी। तो आप लोग अपना नंबर जो है वह अपडेट करा लीजिए। आधार कार्ड के बाद क्या है, समग्र आईडी, ठीक है। आधार कार्ड के बाद समग्र आईडी होगी खुद की। देखिए समग्र आईडी में क्या है, आपके परिवार के किसी एक मेंबर की होती है, बाकी सारे मेंबर्स का उसमें नाम होता है, ठीक है। तो समग्र आईडी में आपकी भी आईडी पर्टिकुलर जो रहती है, नंबर आपका डिनोट किया जाता है। तो समग्र आईडी यही लिखा है स्वयं की, ठीक है। इसके बाद बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में जो फ्रंट पेज होता है ना, जिसमें IFSC कोड नंबर, आपका अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें, तो वो भी लगेगा, ठीक है। बैंक पासबुक मैंने आपको बताया, इसमें लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप पासबुक लगा रहे हैं ये चीज़ पता भी तो होनी चाहिए कि हाँ भाई ये जो अकाउंट है यह एक्टिव है या नहीं। बहुत टाइम से वो अकाउंट रखा हुआ है और वो एक्टिव है ही नहीं, तो इसलिए लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट भी लग जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि आप किसी चीज़ में यदि विकलांग है तो आपका विकलांग प्रमाण पत्र भी लगेगा, ठीक है। और फोटो आपकी लगेगी, जो आपकी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ वो आपकी लगेगी। इसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए फ़ोटो के बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यदि आपकी नहीं बनी हुई है तो जाकर जीमेल पर रजिस्टर कर लीजिए और ईमेल आईडी बना लीजिए। एडमिशन फी स्लिप, यदि आप ग्रेजुएशन में आपने जैसे ही एडमिशन लिया हुआ होगा तो आपको एडमिशन स्लिप मिली होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आपको ये सारी चीज़ें तो आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी। जैसे ही आप एडमिशन कराते हो तो ये सारी चीज़ें आप संभाल कर रखें, ये स्कॉलरशिप पोर्टल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलेज कोड। कॉलेज कोड के बाद एक और चीज़ आती है सब्जेक्ट कोड। कॉलेज कोड भी लगता है और साथ ही साथ सब्जेक्ट कोड भी जो है वह प्रोवाइड करना पड़ता है आपको रजिस्ट्रेशन के समय। तो ये दोनों चीज़ जो है वह आपको कॉलेज से ही मिल जाएगी, कोई इसका ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। कॉलेज कोड और आपको सब्जेक्ट कोड दोनों चीज़ें जो है वह मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वह रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वह आप लोग अपने साथ लेकर बैठें। ये सारे डाटा जो है वह आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपलोड करना भी पड़ता है और साथ ही साथ उसकी एंट्रीज भी करनी पड़ती है। तो अभी जो हमने बात की MP स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में कि कैसे आप लोग को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठना है, सारी चीज़ें जो है घर से बैठ के आप लोग कैसे अपलोड कर सकते हो, कैसे स्कैन कर सकते हो और कैसे आपको सारी प्रोसेस करनी है, इसको लेकर मैं आगे न्यू वीडियोस भी बनाकर आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, जिससे आप लोग घर पे ही बैठ के बिना नेट कैफे में जाए हुए आप सारी प्रोसेस को कर पाए। दोस्तों अभी तक की वीडियो में हमने जाना कि MP स्कॉलरशिप पोर्टल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जानने के लायक आपको और है कि यह पोस्ट मैट्रिक के लिए है, ठीक है। मतलब जैसे ही आप लोग कॉलेज में शिफ्ट होते हैं उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। इसके बाद की वीडियोज़ में हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और लॉगिन की प्रोसीजर क्या है, कैसे रिकवर करें पासवर्ड, ये सारी क्वेरीज पर भी बात करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।